हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मिशन बीसीसी 2026 में जो सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, उसमें सिलेक्शन को डिसाइड करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फिजिक्स का है। तो यह वीडियो बेसिकली फिजिक्स को कैसे पढ़ें, फिजिक्स की क्या स्ट्रैटेजी है मेरी थी है, जिससे मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ और रैंक को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए है, सफलता की शुरुआत खुद से भरोसा से ही होती है। जो गिरकर उठना जानता है वही असली विजेता होता है। अर्थात यानी कि कोई भी आप कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। अभी आपका कितना भी मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है वह मायने नहीं रखता है, मायने उससे ज़्यादा आपका रखता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस आया तो आपका यदि मार्क्स लो भी रहेगा तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग के साथ आप उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो इस वीडियो का एक ही एम है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि जब सबका हो सकता है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं है। तो 540 सीट में से सिर्फ एक सीट आपको कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना है। आइए देखते हैं, फिजिक्स में कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। सेकेंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मिनिमम 70 से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। और बायोलॉजी तो आप 100 में 100 या नहीं 95 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है मिनिमम। तभी आपको कोई एक गवर्नमेंट रेपुटेटेड कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और अब महज ज़्यादा दिन नहीं बचा है, क्योंकि फॉर्म का डेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको आ जाएगा और एग्जाम लास्ट वीक ऑफ मई में आपका पेपर होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज बचा हुआ है। इस बचे हुए समय में आप अपने आप को झोंक दीजिए स्टडी में। कम से कम आपको 8 आवर स्टडी करना है। उसके साथ साथ रिवीजन, प्रॉपर नोट्स, यदि वीडियो लेक्चर बाकी है तो आप वीडियो लेक्चर को भी देखना है और प्लस रिवीजन भी करना है, प्लस टेस्ट भी देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तब कि सिलेक्शन मेरा कंफर्म हो। सो लेट स्टार्ट। की क्या है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हमें एक अच्छा स्कोर हो सके। याद रखिएगा, फिजिक्स आपको कॉलेज में एडमिशन दिला भी सकता है और यह ड्रॉप आउट करवाने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो भी किया है उनको भी फिजिक्स हार्ड लगता है और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी फिजिक्स हार्ड लगता है। बट सिलेक्टेड स्टूडेंट और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो दोनों में फर्क इतना ही है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करते हैं फिजिक्स को। तो मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th का जो मोस्ट जिसका वेटेज है क्वेश्चन में आपको 11 से लगभग 85% इन्हीं चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको 560 सीट में से सिर्फ एक सीट चाहिए। जो आप मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक सीट चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, आपको 8 आवर स्टडी करना है और सभी सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना है। ऐसा ना हो कि दिन भर फिजिक्स का डर है तो फिजिक्स ही पढ़ ले जा रहे हैं और केमिस्ट्री खराब है तो केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं है,
प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि अब लास्ट समय है, अब ज़्यादा आपके पास समय बचा नहीं है, महज 3 मंथ अप्रॉक्स बचा हुआ है, लास्ट मई में आपको पेपर देना है। तो ये फर्स्ट जो है यूनिट एंड डायमेंशन है, जिसका प्रति वर्ष आप क्वेश्चन 4 to 5 देखने को मिलेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन में फर्स्ट है आपको डायमेंशन है, जैसे वर्क का डायमेंशन, कार्य का बीमा क्या हुआ, ऊर्जा का क्या बीमा हुआ, इसमें आपको निकालने आना चाहिए। इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन यानी कि उपयोग है, यानी कि बीमा का प्रयोग करके किसी अन्य फॉर्मूला का ड्राइव किया जाता है, वो भी आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये देखा जाएगा। सेकेंड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन काइनेमेटिक्स, जिसे कहते हैं, जिसका वेटेज 6 से 7 क्वेश्चन है। तीसरा है वर्क एनर्जी पावर, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आता है। तो कोई भी फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ने के लिए ये क्वेश्चन हमसे बन जाए, उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स देख कर बना लिए और नोट्स के साथ साथ रिवीजन है। और एक आप क्या कीजिएगा कि एडिशनल फॉर्मूला सेट आपके पास होना चाहिए, कि जो फॉर्मूला जैसे वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, तो वर्क से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको एक हम चार्ट पेपर पर लिख लिए, वैसे ही सबको, और एग्जाम के टाइम आपको फॉर्मूला सीख ही रिवीजन करके जाना है। से फिर उसके बाद है ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन का भी वेटेज अच्छा खासा है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड एंड मैटर, यानी कि सॉलिड, फ्लूइड और मैटर, इससे भी कभी क्वेश्चन 6 से 7 आता है। तो सभी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको सभी को थ्योरी पढ़ लेना है। थ्योरी के बाद आपको सभी चैप्टर, चाहे यूनिट एंड डायमेंशन हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, इन सब का एक फॉर्मूला शीट आपको बनाना है। मैं आपको जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सभी का वेटेज आपको दिखलाई दे रहा है कि कौन सा ईयर कितना क्वेश्चन पूछा आया। जैसा कि अब आप 12th 11th का हो गया, वैसे अब स्क्रीन पर आप 12th का देख रहे होंगे कि कौन सा ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है। तो कोई भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो बीसीसी हो या और कोई एग्जाम हो। जिन्होंने एग्जाम को हल्का में लिया उसका अब रिजल्ट देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उसका रैंक बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वह बीसीसी हो, नीट हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले उसकी एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, और आप एक अच्छी रणनीति के साथ स्टडी कीजिए। और एक 540 सीट में से एक सीट आप भी कंफर्म कीजिए कि नहीं, जब सबका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। आप इस लास्ट में वीडियो लेक्चर देखें, नोट्स बनाए, रिवीजन किए और मल्टीपल टेस्ट देते रहिए, क्योंकि अब लास्ट समय आ चुका है। और लास्ट में अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि जब सबका हो सकता है सिलेक्शन तो हमारा क्यों नहीं आया। तो सकारात्मक सोच के साथ आप स्टडी करते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। हम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।